नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इसाक डार साहब की आर्मी चीफ के खिलाफ एक ऑडियो मंजर आम के ऊपर आई है जिसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बड़ी बेहुदा और घटिया किस्म की लैंग्वेज यूज करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो उन्होंने लगा दिए हैं। ये ऑडियो इसाक डार साहब ने खुद रिलीज की है और इसके जरिए वो अपने खास किस्म के अहदाफ जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। क्या है वो अहदाफ, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे या फिर इस ऑडियो को रिलीज करना जो है वो इसहाक डार को बहुत महंगा पड़ जाएगा, उसकी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही नाज़रीन, तहरीके इंसाफ से मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने अपने मुतनाज़े तरीन फैसले के जरिए छीन ली हैं, लेकिन माजी में इसी इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें दी थी। क्या है वो माजी का फैसला और पहले किस सियासी जमात के आज़ाद अरकान को मखसूस नशिस्तें देकर नवाजा गया था, उसकी डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन, एक खत इमरान खान ने IMF को लिखा था और अब एक खत IMF ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को लिख दिया है और खतरे की घंटी बजा दी है। और ये खत जो है ये शहबाज शरीफ साहब की सियासत का जनाजा साबित हो सकता है। क्या है इसकी डिटेल्स वो भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, 13 जनवरी को जस्टिस फायज ईसा साहब की जानब से एक फैसला सुनाया जाता है जिसमें तहरीके इंसाफ से उनका इलेक्शन सिंबल छीन लिया जाता है और मकसद ये था कि तहरीके इंसाफ का जो टर्न आउट है वो कम से कम हो, इनके वोटर्स कंफ्यूज हों, इनके वोटर जो हैं वो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हों और उन्हें पता ही ना चले, और ख़ास तौर पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट जो है वो ज़ाया किया जा सके। और एक और पसे पर्दा हदफ जिसमें छिपा था वो ये कि तहरीके इंसाफ से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो छीनी जा सकें। और इस फैसले की जो टाइमिंग थी वो बड़ी दिलचस्प थी कि ऐन इंतखाबात से चंद रोज पहले ये फैसला सुनाया जाता है ताकि तहरीके इंसाफ कोई भी प्लान ABCD या कोई भी काउंटर प्लान या अपना जो मद्दे मुकाबिल एक नया लाए अमल है वो तैयार ना कर सके। लेकिन बाकी सभी सियासी जमातों को इस हवाले से खबर थी और वो तमाम तर सियासी जमातें आगाह थी कि तहरीके इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएंगी। और इस हवाले से तमाम तर बाकी सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, MQM ने जो है वो अपनी भरपूर अंदाज में तैयारी कर रखी थी। तो अब नाजरीन, ये जवाज़ घड़ के कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हुए थे और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी थी, इसलिए अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, 2019 का हमारे पास इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है जिसमें बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थी, इसके बावजूद कि बाप पार्टी ने कोई नशिस्त नहीं जीती थी और उनकी सियासी जमात में आज़ाद अरकान शामिल हुए थे। तो मामला है नाज़रीन 2019 का और KPK में जो है वो फाटा के मर्जर के बाद वहां पर इंतखाबात हुए थे और बाप पार्टी ने वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए एक भी नशिस्त नहीं जीती, एक भी सीट जो है वो बाप पार्टी KPK से नहीं निकाल सकी थी। लेकिन बाद में 3 अदद आज़ाद अरकान जो हैं वो बाप पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी को एक मखसूस नशिस्त जो है खातून की वो अलॉट कर दी थी। तो ठीक अब यही मामला जो है इस वक्त तहरीके इंसाफ के साथ पेश आया है। हूबहू वही स्टोरी है कि एक सियासी जमात है, उसने इलेक्शंस कंटेस्ट किए, वो कोई भी अपनी नशिस्त जो है वो नहीं जीत सकी है, उसके बाद उसमें आज़ाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की है। अब उन आज़ाद अरकान के शमूलियत इख्तियार करने पर उस सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया है कि जितना हमारा हुजम है, जितनी हमारी तादाद है, उस हिसाब से हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं, ठीक वैसे ही जैसे बाप पार्टी ने जो है वो इसके लिए अप्लाई किया था। तो माजी में बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। इस हवाले से प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक मिसाल जो है वो कायम कर दी है, लेकिन अब हूबहू वही केस, वही कहानी, वही मामला और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अप्लाई किया। लेकिन ये जवाज़ बनाकर कि चूंकि आपने पहले जो है वो अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे, लिहाजा आपको जो है ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती है। तो नाज़रीन, अगर बाप पार्टी को माजी में ठीक इसी केस के ऊपर मखसूस नशिस्तें ना मिली होती तो फिर तो हम ठीक है जी मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर फैसला दुरुस्त है। चूंकि पहले माजी में इस हवाले से कोई मिसाल नहीं मिलती, आइन इस हवाले से तशरीह नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, पार्लियामान में जाएं, इस हवाले से आइन साजी करें, कोई नया कानून लेकर आएँ, कोई नया सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर आएँ और उसके बाद जो है वो तहरीके इंसाफ का या आप कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का
इस हवाले से फैसला किया जाता। लेकिन अगर माजी में इस हवाले से मिसाल मौजूद है, अगर माजी में आपने एक सियासी जमात को इस हवाले से रिलीफ दिया है या आप कह लें कि उसका आईनी हक दिया है, तो अब तहरीक इंसाफ का ये हक बनता है कि उसे भी ये जो हक है जो उसका वो उसे दिया जाना चाहिए। लेकिन बाप पार्टी को नवाजा गया, बाप पार्टी के लिए इस कानून को सेट किया गया, लेकिन अब यही केस जब तहरीक इंसाफ के साथ पेश आया तो वो जो कानून है उसको ख़त्म किया जा चुका है और तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी जा चुकी हैं। और अपना जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का आइन के ऊपर अमल करने का मामला है, तो आज 26 दिन गुजर चुके हैं इंतखाबात को हुए, तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और अभी भी इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म 45, फॉर्म 47 और फॉर्म 46 जो हैं वो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किए हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इंतखाबात हैं जिसमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये जो फॉर्म्स हैं ये अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं डाले हैं। इससे पहले 2013 के इंतखाबात थे, 2018 के इंतखाबात थे, अब तक कितने जो हैं वो ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। तमाम तरह इंतखाबात के फौरी बाद एक आध दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 46 जो हैं ये वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया करते थे। लेकिन इस दफ़ा अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी सर अंजाम नहीं दी है और बाकी सियासी जमातों के ऊपर ये जनाब डंडा लेकर फिर रहे हैं कि आपने कानून के ऊपर अमल करना है। और बाकी जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और जो पीछे इलेक्शन कमीशन की माजी की तारीख है और जैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने पूरी महाज आराई शुरू की हुई है, तो वो सारा कुछ आपके सामने है। अब नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, जो कि सेनेटर भी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कल सेनेट में खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। तो पूरी जो एक तारीख है इलेक्शन कमीशन के मुतअस्सिबाना रवैये की वो उन्होंने दोहराई और उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त की कि हम जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 जो है ये लगवाएंगे, गद्दारी के मुकदमा जो है इनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। और मजीद उनका कहना था, और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने उठाया, कि चूँकि अब कॉरम पूरा नहीं है, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक पेंडिंग है, सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अभी तक अलॉट नहीं हुई है या किसी को भी अलॉट नहीं हुए हैं, खला है, गैप है। तो इसलिए सदर का इंतखाब, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब और जो वज़ीर आज़म का हत्ता इंतखाब है इसको भी रोक देना चाहिए जब तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता और ये गैप, ये खला और वैक्यूम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है वो सदर का, चेयरमैन सेनेट का और जो सेनेट के बाकी इंतखाब आ रहे हैं अप्रैल के माह के अंदर वो और जो आपका वज़ीर आज़म का इंतखाब है इसको रोक दिया जाए। तो ये पॉइंट नाज़रीन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वहाँ पर आज गुज़श्ता रोज़ जो है वो पार्लियामेंट में, सेनेट में जो है वो वहाँ पर उन्होंने उठाया था। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और तकरीबन सभी बड़े साफ़ियों ने इस मामले के ऊपर ट्वीट किया है और बहुत बुरी तरह से जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोस्ट किया है। चंद एक साफ़ियों का रद्द-ए-अमल जो है वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अमीर अब्बास पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं, उनका इस हवाले से कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर अपना शर्मनाक और गैर आइनी फैसला देकर PTI से मखसूस नशिस्तें छीन ली हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह ऐसा फैसला है कि जिसके बारे में किसी को 0.00001% भी शक नहीं था कि इलेक्शन कमीशन इसके अलावा कोई और फैसला देगा। अवाम को 100 नहीं 1000% यकीन था कि सिकंदर सुल्तान राजा और उसके हवारी यही फैसला देंगे, क्योंकि क्या गुलाम भी कभी आज़ाद फैसले किया करते हैं। उसके बाद नाज़रीन मतीउल्लाह जान का इस हवाले से कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें देने से इनकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में तय होगा और ज़रूरी नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बेंच का हिस्सा बने। तो यहाँ पर उन्हें मतीउल्लाह जान ने भी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया और तहरीक इंसाफ को भी ज़ाहिर है इनके खिलाफ जो है बड़े बड़े गहरे किस्म के उनके तफुज़ात हैं। और जब एक फ़रीक कह दे कि मैं फ़लाँ जज के ऊपर एतमाद नहीं करता और मेरे जो बेंच मेरे हवाले, मेरे इस केस के हवाले से जो बेंच बनने जा रहा है उसमें फ़लाँ जज शरीक ना हो, तो उस फ़रीक के इस कंसर्न को, इस रिजर्वेशन को हमेशा हमेशा जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो फ़ाइज़ ईसा साहब को चाहिए कि वो ख़ुद को जो है इस बेंच से लाजमन और हतमन अलग रखें, चूँकि तहरीक इंसाफ जो है उनका मानना है कि आप जो है मुतस्सिफ है। मजीद मतीउल्लाह जान साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस फैसले के बाद सदारती इलेक्शन का रिजल्ट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मसरूद किया जाएगा। तो यहाँ पर वो जो सेनेटर अली ज़फ़र है उन्हीं की बात को सेकंड कर रहे हैं कि जब तक ये अब कोरम पूरा नहीं हो जाता तब तक सदर, चेयरमैन सेनेट और सेनेट के इंतखाबात और वज़ीर आज़म का जो इंतखाबात का मामला है उसको पेंडिंग रखा जाए। खैर वज़ीर आज़म साहब तो अब जो है वो चुन तक़िब उनका हो चुका है। आगे नाज़रीन तारिक मतीन साहब ने बड़ा एक हार्श किस्म का, बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट किया और उनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों के इस फैसले से भी इत्मीनान नहीं होगा।
इलेक्शन कमीशन की तरफ उनका इशारा है। पीटीआई की तमाम असम्बलियों में मौजूद अरकान को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दें, हो सकता है इस तरह से तसल्ली हो जाए। मैंडेट चोर तो पहले मुर्दार खाने वालों की तरह पहुंच गए थे कि ये सीटें हमें दी जाएं। तो ये नाज़रीन कहना था आमिर मतीन साहब का। अब मैं आपको बताता हूँ कि IMF की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को क्या खत जो है वो मौसूल हुआ। IMF का ये कहना है कि जनाब आप मुंतखब हो गए, आप वज़ीर आज़म बन गए, आप जनाब जरा हमारी सुने। 1300 अरब रुपए के टैक्सेस फिल फॉर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आप लगाएं। 1300 अरब रुपए के टैक्सेस के लगाने की दरखास्त, खत या हुक्म आप कह लें, वो IMF की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को मौसूल हो चुका है। और उनका कहना है कि ये जो आपने मराद दी हुई हैं, रियायत दी हुई हैं, इनको ज़रा ख़त्म करें। जनरल सेल्स टैक्स जो है उसको बढ़ाएं और शहरियों के ऊपर जो है मज़ीद टैक्स जो है ये उसको बढ़ाएं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ और वाज़ेह कर दूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये पर यूनिट का इजाफा हुआ है। आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी 1 मार्च से बढ़ाई गई हैं। आपकी गैस की प्राइसेस 65% का इजाफा भी रिसेंटली जो है वो हुआ है। और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बड़ी कीमती तरीन अद्वियात होती हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उनकी कीमतों में भी 20 से 25% का इजाफा किया गया था। और अब मज़ीद 1300 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का जो हुक्म है वो IMF की जानिब से मौसूल हो चुका है। और उसमें अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, मेडिसिन शामिल हैं, और इनके ऊपर मज़ीद टैक्स बढ़ाने की समरी जो है, हुक्मनामा जो है वो IMF की तरफ से मौसूल हुआ है। तो अवाम पहले ही शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं, वो पहले ही गम गुस्से का शिकार हैं। पिछले साल गर्मियों के जो बिजली के बिल आए थे उसके बाद जो एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए और लोगों ने जो अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए थे, अल्लाह ना करे कि इस दफ़ा से फिर ऐसा कुछ सिलसिला शुरू हो गया और मई और जून के जो बिल लोगों को भारी भारी आए और जो माजी के इतने महंगे जो है अपने बिल्स वो पे कर चुके हैं और जो उनके साथ इतना बड़ा धांधला रचाया गया है, जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तो अवाम बहुत तपे पड़े। ये 1300 अरब रुपए के टैक्सेस का मजीद इजाफा हुआ तो अल्लाह ना करे एक नेशन वाइड जो एहतजाज है उसका आगाज हो सकता है। अच्छा, अब नाज़रीन आ जाते हैं इसहाक डार साहब वाले मामले के ऊपर। तो इसहाक डार साहब की ऑडियो लीक हुई और इसमें उनका कहना था कि जो आर्मी चीफ साहब हैं ये बड़े जलील हो चुके हैं, ये बड़े रुसवा हो चुके हैं, लोग इनका नाम तक लेना जो है वो गवारा नहीं कर रहे हैं और इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। अलबत्ता ये उन्हें पता है कि उनकी कितनी जो है वो ज़िल्लत रसवाई हो चुकी है और यही कुछ जो है ये मिफ्ता इस्माइल के साथ भी हुआ था, शाहिद खाकान अब्बासी से भी हुआ था। और क्यों हुआ था? चूँकि ये इन्होंने मेरे साथ जो है वो मुखासमत मोल ली थी। तो इसहाक डार साहब से डरें, ये मेरी अपने तमाम व्यूवर्स से अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसहाक डार साहब अल्लाह के वली हैं, जो इनकी मुखालफत करता है वो उसका बड़ा बुरा हशर नशर होता है। तो उनका कहना है कि मिफ्ता इस्माइल आर्मी चीफ और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, ये मेरी मुखालफत की वजह से जलीलो रुसवा हो चुके हैं। और अब मकसद क्या है? ये जो ऑडियो है इसको जानबूझकर क्यों लीक किया गया? तो मकसद नाज़रीन ये है कि अभी थोड़े दिन पहले MQM ने अपनी ऑडियोज जानबूझकर रिलीज़ की और ये तासुर देने की कोशिश की कि हमारा और न्यू लीग का और पीपल्स पार्टी का भी हक नहीं है। तो न्यू लीग फौरन उनके दर के ऊपर जाके पहुंची और MQM को मनाने की कोशिश की कि भाई हमें गंदा ना करो, ये ऑडियो लीक्स वाला काम बंद करो। और इसहाक डार साहब ने यहाँ पर MQM के नक्शे कदम के ऊपर अमल करते हुए ये अपनी ऑडियो खुद रिलीज की, क्योंकि इनके साथ वादा ये हुआ था कि आपको चेयरमैन सेनेट लगाया जाएगा और अगर चेयरमैन सेनेट आप नहीं बने तो फिर आपको वजारत खजाना का कलमदान जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ना इन्हें वजारत खजाना दी जा रही है और ना ही इन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया जा रहा है। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस तरह की ऑडियो लीक करूंगा, थ्रेटन करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा धमकाऊंगा और गंदा करने की कोशिश करूंगा तो शायद मुझे अकोमोडेट कर लिया जाएगा। लेकिन ये इनकी भूल है, ना वो MQM है और ना अब न्यू लीग हैं। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है जिसके खिलाफ आपने आई हर्जा सराई की है। इसकी एक बड़ी भारी कीमत होगी जो कि इसहाक डार साहब को जो है ना वो पे करनी पड़ सकती है। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। इन तमाम तर मामला के ऊपर आप अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।